हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज आपका स्वागत है एक और नए टॉपिक जिसका नाम है आरएनए की संरचना। इसके पहले डीएनए की संरचना हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे, आरएनए की संरचना। आरएनए में कौन सा क्षार, कौन सा सुगर, यानी कि सूत्र क्या होते हैं उसके, और इसके कार्य क्या होते हैं, सारे सारे पहलू हम लोग बारी बारी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, मजा बहुत आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आरएनए की संरचना। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका आरएनए होता है उसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, ये भी न्यूक्लियोटाइड के ही भाग होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के दो भाग थे, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए का हमने फुल वीडियो जो कि हो चुका है। आज आरएनए की बात करेंगे हम लोग। तो आरएनए में पहले हम देखेंगे कि आरएनए में शुगर कौन सा पाया जाता है, यानी कि आपके शुगर कौन से होते हैं। तो जो आरएनए में जो शुगर होता है उसका नाम है आपका राइबोज। तो राइबोज प्रकार का शुगर पाया जाता है। अगर इसमें हम क्षार की बात करेंगे तो जो आपका क्षार इसमें जो पाया जाता है, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये याद रखिएगा, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल। जो आपके नाइट्रोजन क्षार हैं, आरएनए में भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें डीएनए और आरएनए में 3 जो है कि समान रूप से पाए जाते हैं, एक में जो है कि अंतर होता है। वो 3 कौन समान होते हैं? तो आपका एडेनिन होता है, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 3 जो आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं, आरएनए और डीएनए में दोनों में एक समान पाए जाते हैं। और जो अंतर पाया जाता है, डीएनए में थाइमीन और आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाता है। ये बात जो कि दो चीजों को नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका कार्य क्या है? अगर कार्य की बात करेंगे तो इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। याद रखिएगा, किस कार्य क्या है इसके? प्रोटीन के संश्लेषण का काम ये करता है। ये भी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या काम है इसका? प्रोटीन का संश्लेषण। और अगर इसकी संरचना की बात करेंगे तो अगर इसकी जो संरचना होती है वो आपका एकन कुंडल होता है। संरचना वो आपके क्या होते हैं? एकल होता है। एकल कुंडलित होता है। ये आपका क्या होता है? एकल रूप में होता है। तो ये आपके क्या हो गए? इसमें शुगर कौन सा? राइबोज शुगर। क्षार कौन सा? तो थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कार्य क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण। संरचना कैसा होता है? एकल होता है। एकल का मतलब ये आपको समझाते हैं। जैसे आपने डीएनए देखा था, डीएनए में डबल हेलिक्स थे, यानी कि दो तरफ, यानी कि जो आपका डीएनए था कुछ इस प्रकार का था, यानी डबल हेलिक्स थे। बीच में आपके जितने भी क्षार थे उनका संगठन था। लेकिन इसमें इस प्रकार कोई आकृति होती नहीं है। उसमें जो होता है बस एक तरफ से आपके स्तंभ होते हैं, बाकी जो होते हैं सब आपके ओपनली होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? एकल कुंडलित होते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद प्रोटीन का संश्लेषण, तो इसका जो एक मुख्य कार्य है, कुछ ऐसे आपके क्या है? विषाणु हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जिनके वाहक में काम करते हैं। जैसे आपका एक होता है टीएमवी, जिससे हम लोग कहते हैं टीएमवी मोजेक वायरस के नाम से जानते हैं। एक आपका होता है इन्फ्लुएंजा। तो ये दो ऐसे आपके क्या है? रोग हैं जिनमें ये क्या करता है? अनुवांशिक को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने वाला काम करता है। ठीक है, ये तो बात कुछ मुख्य रही। हम चलते हैं इसकी संरचना की तरफ। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है तो चलिए देखते हैं। जैसे इसका डीएनए की संरचना होती है सेम उसी प्रकार होता है, लेकिन कुछ अंतर होते हैं। उस अंतर को हम समझेंगे। क्या होता है? जो राइबोज प्रकार के शुगर पाए जाते हैं वो 5 होते हैं, जिससे पेंटोस शर्करा भी कहा जाता है। आपने देखा होगा वीडियो में। तो यहां पर क्या होते हैं कि H जुड़ा रहता है और यहां पर OH। ये जो स्थान है इसको हम यहाँ पर कार्बन का संगठन है। तो यहाँ पर H होता है, यहाँ पर भी क्या होगा? OH होगा। और यहाँ पर भी OH और यहाँ पर H, ऐसे करके नीचे भी आपके OH होते हैं इस प्रकार। ये जो क्या हो गया? इसकी संरचना होती है। और यहाँ पर क्या होता है? आपका नाइट्रोजन क्षार जुड़ते हैं। आपने अगर डीएनए की संरचना देखा होगा तो उसमें क्या था कि जो OH समूह था, यानी हाइड्रोक्सिल समूह जो था, वो आपके पहले, तीसरे, चौथे और पांचवें से ज्वाइंट था। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, यानी सभी कार्बनों से OH समूह
जुड़ा हुआ है। ये उसकी संरचना होती है। अगर सूत्र की बात करेंगे तो इसमें जो है कि आपके ऑक्सीजन के एक अणु अधिक हो जाते हैं, तो इसका जो सूत्र C5H10, उसके बाद आपके O5, ये उसका सूत्र हो गया। ठीक है ना। अब हम जो देखेंगे वो होगा आपके आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार कैसे होते हैं इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं और आगे आपको बात को समझाने का प्रयास करते हैं। देखो आप, जो आपके आरएनए होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाले को कहा जाता है mRNA, सेकेंड वाले को tRNA, उसके बाद इसको कहते हैं rRNA। इसका काम क्या है? ये जो आपका mRNA होता है ये करता है पहचान, ये पहचान करता है, यह आपका परिवहन करता है, और इनका काम क्या है? निर्माण करना। ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, जो कि अभी आपने देखा है कि इनका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। अब देखिए किस प्रकार संश्लेषण होता है। देखिए हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड हमारे शरीर में जो है कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें 10 प्रकार के जो क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, जो हमारे शरीर में होते हैं, और 10 प्रकार के जो क्या होते हैं आपके? ये अनावश्यक होते हैं, जो कि हम भोजन से लेते हैं। और 20 प्रकार के प्रोटीन जब मिलते हैं, यानी टोटल अगर 20 प्रकार के अगर प्रोटीन आपके अमीनो एसिड मिल गए, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड बराबर एक प्रोटीन बनता है। यानी कि 20 प्रोटीन मिलेंगे, 20 अमीनो एसिड मिलेंगे तो एक क्या बनेगा? आपका प्रोटीन बनेगा। अभी आपने देखा था कि 10 जो आपके आवश्यक होते हैं, 10 जो क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। तो 10 जो आवश्यक प्रकार के प्रोटीन हैं, जो आपके अमीनो एसिड हैं, इसकी पहचान करने के लिए आपकी जो आपका पहचान लिखा गया यहाँ पे पहचान, इसे mRNA पहचानता है। पहचान करने के बाद ये चला जाता है किसके पास? लेकर टी फॉर ट्रेवलिंग होता है, तो इसको दे देता है। ये हटता नहीं है, ठीक है ना। ये बस क्या करता है? पहचान करता है। पहचान कर जो आपके tRNA होते हैं उसको मैसेज कर देता है कि आ गया है आवश्यक वाला आपका अमीनो एसिड, इससे आप क्या करिए? पहुंचाने काम करिए। तो ये अपने स्थान पर ही रहता है। उसके बाद टी वाला आता है, और टी वाला उस आवश्यक वाले जो आपके अमीनो एसिड होते हैं उसको पकड़ लेता है, और उसको पकड़कर ट्रांसफर कर देता है किसको? जो आपके rRNA हो। अब rRNA क्या करता है? राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बना देता है। क्या बना देता है? तो प्रोटीन। अब ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिले और क्या बना? प्रोटीन बन गया। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं और आपकी आगे बात को समझते हैं। तो जो इनका जो आपका गठन होता है, यानी कि जो आपके गठन होते हैं किस प्रकार होते हैं? तो गठन की अगर हम बात करेंगे तो जो गठन होता है इस प्रकार होता है। इसमें हमने बताया था कि जो क्या होते हैं कि ये सिंगल हेलिक्स होते हैं, यानी डबल हेलिक्स इसके अंदर नहीं पाए जाते। तो जो भी चीजें होंगी वो इस प्रकार होंगी। सिंगल हेलिक्स यहाँ पर क्या करेगा? अब ज्वाइंट कैसे होंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं, वो टोटल कुल 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन डीएनए और आरएनए में केवल 4 प्रकार के ही पाए जाते हैं। तो जो आपका आरएनए में नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है वो आपका ए, जी और आपका सी और यू पाया जाता है। याद रखिएगा, ए, जी और सी, यू पाया जाता है। ये 4 प्रकार के संगठन आपके क्या हो गए? नाइट्रोजन क्षार होगा। अब इनका भी संगठन इसमें होता है। जैसा कि देखिए, तो सिंगल हमने बना दिया। इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार होती है।
तो ऐसे करके जो है कि इनका निर्माण होता है और ये संगठन होते हैं। बाकी बात आप डीएनए में सेम, जैसे डीएनए होता है सेम प्रकार का भी ये भी होता है। क्या होते हैं कि इसमें भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा नाइट्रोजन क्षार जो है कि जुड़े रहते हैं।